हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, आपको पता है ना। हाँ पता ही होगा बट मैं बता देती हूँ। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ ऑरेंज मार्मलेड का एपिसोड 9। बट उससे पहले आपको करना है मेरे चैनल जिसका नाम है ड्रामा लवर्स को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक एंड देन अपने दोस्तों के साथ शेयर। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दी एक्सप्लेनेशन, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय दिस चैनल and my second channel and also follow me on my Instagram, लिंक इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो जल्दी से जाओ एंड सब्सक्राइब करो मेरे सेकंड चैनल को। Like a Hellcat. एपिसोड 9 की शुरुआत में हम जेमिन को देखते हैं जो कि अपने ऑफिसर से कह रहा होता है कि तुम प्लीज इसे मत मारो बिकॉज ये कोई वैम्पायर नहीं है बल्कि ये तो एक लड़की है। तभी जोआरा का फ्रेंड एक पत्थर निकालता है जिसमें वैम्पायर नहीं दिखते हैं एंड जैसे ही वो उस पत्थर को बैकमारी के सामने करता है तो उसमें सच में सिर्फ और सिर्फ जेमिन दिखता है एंड बैकमारी नहीं दिखती है। एंड यहाँ पे सबको पता चल जाता है कि बैकमारी भी एक वैम्पायर है। एंड ये जानने के बाद भी हमारा जेमिन बैकमारी को बचा रहा होता है एंड कहता है कि तुम लोग एक इनोसेंट पर्सन को कैसे मार सकते हो। तभी वहाँ पे सीईओ आता है एंड उन सबको बताता है कि तुम लोगों को जानबूझकर फंसाया गया है, ये सब एक ट्रैप है एंड अगर तुम्हें मारना ही है तो तुम लोग मुझे मारो क्योंकि मैं भी एक वैम्पायर हूँ। एंड जेमिन से कहता है कि तू प्लीज बैकमारी को लेकर यहाँ से भाग जा। बट हमारे सीईओ पे कोई बिलीव नहीं कर रहा होता है तो एट लास्ट हमारा सीईओ अपने वैम्पायर फॉर्म में आ ही जाता है। तभी पीछे से बैकमारी की फैमिली आती है एंड उन सारे आर्मी ऑफिसर्स को बेहोश करके वहीं पे गिरा देती है। तो जेमिन कहता है कि आप लोगों ने क्या किया। तो बब्बा जी कहते हैं कि ये लोग थोड़ी देर में ही जग जाएंगे क्योंकि हम लोगों को हार्म नहीं करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ हेलुसिनेशन मेथड का यूज करते हैं लोगों की मेमोरीज को इरेज करने के लिए। यहाँ पे जेमिन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है एंड कहता है कि इसका मतलब आप सभी वैम्पायर्स हैं। तो बैकमारी के डैड कहते हैं कि हम वैम्पायर जरूर हैं बट हम ह्यूमन ब्लड को कंज्यूम नहीं करते हैं एंड ना ही किसी को हार्म करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम क्वीन को देखते हैं जो कि मंदिर में होती हैं। तभी वहाँ पे मिस्टर हान अपने सैनिकों के साथ आते हैं एंड उन्हें किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। जेमिन जब अकेले में आर्चरी की प्रैक्टिस कर रहा होता है तो सीईओ उसके सामने आता है एंड कहता है कि तू प्लीज मुझे मार दे क्योंकि अब मैं ह्यूमन नहीं हूँ बल्कि अब तो मैं एक वैम्पायर हूँ। जेमिन कहता है कि तू प्लीज यहाँ से चला जा बिकॉज अब तू एक वैम्पायर है। एंड देन वो सीईओ को एक तीर मारता है जिससे उसे थोड़ी सी चोट लग जाती है बट अब क्योंकि वो एक वैम्पायर है तो उसकी चोट अपने आप ही गायब हो जाती है। एंड ये सब देखकर हमारा जेमिन अंदर चला जाता है एंड सीईओ वहीं पे खड़ा होकर रोता रह जाता है बिकॉज फाइनली उसका बेस्ट फ्रेंड उसे दूर चला गया। नेक्स्ट मॉर्निंग जेमिन बैकमारी के पास जाता है एंड उससे कहता है कि जब पहली बार मैंने तुझे देखा था ना तो मुझे लगा था कि तू तो एक फेरी है बट आज मुझे पता चला कि तू तो एक मॉन्स्टर है जो दूसरों का खून पीती है। बट प्लीज तो मुझे ये बता कि तूने मेरे फ्रेंड सीहो को वैम्पायर में कन्वर्ट क्यों किया। बैकमारी कहती है कि क्योंकि मैं ये नहीं चाहती थी कि सीहो मेरे सामने ही मर जाए। जेमिन कहता है कि बट मैंने तो सुना है कि आप एक इंसान को बचा भी सकते हो एंड उसे वैम्पायर बनने से रोक भी सकते हो, तो तूने उसे भी अपनी तरह एक वैम्पायर क्यों बना दिया। एंड अगर उसकी जगह मैं होता ना तो मैं वैम्पायर बनने से अच्छा मरना पसंद करता। जिसके बाद हमारी बैकमारी उसे ज्ञान भरी बातें बताती है कि तुम लोग तो एनिमल्स को मार देते हो बिना कोई रीजन के एंड हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ उनका ब्लड पीते हैं जिन्हें तुम मार कर एंड पका कर खाना खाते हो। सो हम वैम्पायर्स तो तुम ह्यूमन से ज्यादा अच्छे हुए। तुमसे मिलने के बाद मुझे लगता था कि मैं एक वैम्पायर क्यों हूँ बट अब मुझे खुशी है कि मैं एक वैम्पायर हूँ। बैकमारी जब सीईओ के लिए ब्लड लेकर जाती है तो सीईओ कहता है कि मुझे बचाने के लिए थैंक यू सो मच। तो बैकमारी कहती है कि क्या सच में क्या तुम मुझे ब्लेम नहीं करोगे कि मैंने तुम्हें ह्यूमन वैम्पायर क्यों बनाया। वहीं दूसरी तरफ क्वीन के ना मिलने के कारण हमारे किंग काफी ज्यादा परेशान थे। नेक्स्ट मॉर्निंग जोआरा बैकमारी से मिलने जाती है एंड उसे बताती है कि कल जो लेटर तुझे मिला था एंड जिसके बाद तू माउंटेन के पास गई थी वो किसी और ने नहीं बल्कि मैंने तुझे सेंड किया था। तो बैकमारी कहती है कि तूने ये सब क्यों किया ये मुझे नहीं जानना है बट तू प्लीज मेरे फादर का नाइफ वापस कर दे। जोआरा कहती है कि बैकमारी आई एम रियली सॉरी बिकॉज मैं तुझसे बहुत ही ज्यादा नफरत करती थी क्योंकि जेमिन मुझे नहीं बल्कि तुझे पसंद करता था एंड तू प्लीज अपनी फैमिली को वैम्पायर क्वीन से बचा कर रखना। देखो भाई हमारे जोआरा का नेचर तो चेंज हो गया, सो आप लोग भी जल्दी से चेंज हो एंड जल्दी से जाकर मेरे चैनल को कर लो सब्सक्राइब प्लीज प्लीज एंड प्लीज। वहीं दूसरी तरफ हम मिस्टर हान को देखते हैं जो कि चुपके जेमिन की मॉम से मिलने जाते हैं एंड ये सारी बातें वैम्पायर क्वीन को भी पता चल जाती है। एंड जब मिस्टर हान उसके पास जाते हैं तो वो कहती हैं कि तुम जेमिन की नैनी को मार डालो। तो मिस्टर हान वाज लाइक क्यों एंड उसने क्या किया है। तो वैम्पायर क्वीन कहती है कि आज से पहले तो तूने मुझसे कभी नहीं पूछा कि किसी को क्यों मारना है, तो आज क्या हुआ अचानक से तू मुझसे सवाल जवाब करने लगा, कहीं तू उसे पसंद तो नहीं करने लगा। आफ्टर दैट वैम्पायर क्वीन रानी के पास जाती है तो रानी कहती है कि अगर
तूने मेरे बच्चे को कुछ भी किया ना तो मेरे दिल के राजा, सॉरी दिल के राजा नहीं, इस राज्य के राजा तुझे छोड़ेंगे नहीं। तो वैम्पायर क्वीन कहती है कि हम वो भी आपके बच्चे को हर्ट करेंगे? अरे बिल्कुल नहीं, बिकॉज हम तो आपके बच्चे को काफी अच्छे से पैदा करेंगे एंड देन उसे वैम्पायर में कन्वर्ट कर देंगे। एंड क्योंकि ये प्लेस ऐसे लोगों से भरा हुआ है जिन्हें खून चाहिए, सो मैं आपके लिए एक बॉडीगार्ड ढूंढ के लाता हूँ, वरना आप तो गई। वहीं दूसरी तरफ जोआरा के पास वैम्पायर क्वीन के सैनिक आते हैं एंड उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। तभी वहाँ पे बैकमारी आती है एंड जोआरा की हेल्प करती है, बट वो दोनों वैम्पायर सैनिक जोआरा की जगह बैकमारी को ही पकड़ लेते हैं एंड उसे किडनैप करके वासावॉन ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर हान जेमिन की मॉम को मारने जाते हैं, बट उन्हें देखकर कहते हैं कि तुम्हें मुझसे डर क्यों नहीं लग रहा है। तो जेमिन की मॉम कहती हैं कि क्योंकि मुझे तेरी आंखों में प्यार एंड दया दिखती है, तारक मेहता वाली दया नहीं, एंड तो जैसा पर्सन मुझे हार्म तो कर ही नहीं सकता। वैम्पायर क्वीन बैकमारी से कहती है कि तुझे हमारे रानी की हेल्प करनी है उनका बच्चा ठीक से पैदा करने में, ताकि हम उसे वैम्पायर में कन्वर्ट कर सकें। वहीं दूसरी तरफ जोआरा जाकर सारी बात जेमिन को बता देती है, जिसके बाद हमारा हीरो हीरोइन को बचाने के लिए विलन के घर में पहुंच ही जाता है। तभी वहाँ पे मिस्टर हान आते हैं एंड कहते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की। तो जेमिन कहता है कि तू प्लीज मेरे रास्ते से साइड हो जा। एंड फाइनली यहाँ पे मिस्टर हान अपने ही सैनिकों को मार देते हैं एंड जेमिन का साथ देते हैं। तभी वहाँ पे सीहो भी आ जाता है एंड आफ्टर दैट वो तीनों साथ में बैकमारी एंड क्वीन को बचाने जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जोआरा अपने दोस्त से बोलती है कि तू प्लीज अपनी सारी आर्मी लेकर वासावॉन में अटैक कर दे। एंड मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ ये सारी बातें तुम मुझसे बाद में पूछना। जेमिन वैम्पायर क्वीन से फाइट कर रहा होता है, बट एट लास्ट वैम्पायर क्वीन को छोटी सी चोट लग जाती है हमारे जेमिन के तलवार से। तो यहाँ पे वैम्पायर क्वीन को समझ में आ जाता है कि मेरे पास इतनी पावर्स होने के बाद भी जेमिन एक ऐसा लड़का है जो कि मुझे मार सकता है, इसलिए वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ सीहो एंड मिस्टर हान बाकी वैम्पायर से फाइट कर रहे होते हैं एंड फाइट खत्म होते ही मिस्टर हान जेमिन की मॉम को याद करते हैं, जिसने उन्हें कम्प्लीटली चेंज कर दिया एंड देन यहीं पे उनकी डेथ हो जाती है। जेमिन अंदर जाने की कोशिश करता है, बट वहाँ पे एक सुपर नेचुरल पावर होती है जिसके कारण जेमिन अंदर नहीं जा पाता है। तभी वहाँ पे बैकमारी के डैड अपनी टीम के साथ आते हैं एंड उस पावर को हटा देते हैं एंड उस पावर के हटते ही हमारा जेमिन उस महल के अंदर चला जाता है। देन अगेन जेमिन एंड वैम्पायर क्वीन के बीच में फाइट शुरू होती है एंड एट लास्ट हमारी वैम्पायर क्वीन जेमिन को भी कट कर देती है। बट इन द एंड जैसे कि हर पिक्चर में होता है, हमारा हीरो विलन को मार ही देता है, उसी तरह हमारा जेमिन भी वैम्पायर क्वीन को मार ही देता है। जेमिन बैकमारी से पूछता है कि तू ठीक तो है ना, क्योंकि मैं तो ठीक हूँ। तभी वहाँ पे बैकमारी के डैड आते हैं एंड उसे अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि सैनिक वहाँ पे किसी भी टाइम पे पहुँच सकते थे एंड अगर उन्हें पता चल जाता कि हम भी एक वैम्पायर हैं तो शायद वो हमें भी मार डालते। आफ्टर दैट आर्मी ऑफिसर वहाँ पे आते हैं एंड क्वीन को अपने साथ ले जाते हैं एंड जेमिन के डैड अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर रोने लगते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम जेमिन को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, क्योंकि अब उसे भी जिंदा होने के लिए वैम्पायर ब्लड चाहिए था एंड ये सब हमारी बैकमारी दूर से देख रही होती है एंड आफ्टर दैट वो अपने अंकल के पास जाती है एंड उनसे पूछती है कि अगर किसी ह्यूमन को बचाना हो एंड उन्हें ह्यूमन फॉर्म में ही रखना हो तो हमें क्या करना चाहिए। बट उसके अंकल उसे कुछ भी बताने से मना कर देते हैं। आफ्टर दैट बैकमारी बुढ़े बब्बा जी के पास जाती है, बट वो भी उसे कुछ भी नहीं बताते हैं। सेम नाइट हम बैकमारी को देखते हैं जो कि सभी के सोने के बाद बुढ़े बब्बा जी के घर जाती है एंड उनकी किताब को चुपके से पढ़ने के बाद उसे पता चल जाता है कि किसी ह्यूमन को बिना वैम्पायर में कन्वर्ट किए उसे दोबारा जिंदा कैसे कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जेमिन के डैड जेमिन की नैनी को बता रहे होते हैं कि जब भी मैं जंग के मैदान में दूसरों के बच्चे को मरते हुए देखता था तो मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता था, बट मुझे इस बात की खुशी थी कि चलो कम से कम मेरे बेटे की बीमारी है तो उसके साथ ऐसा तो नहीं होगा, बट आज मुझे उसके लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम बैकमारी को देखते हैं जो कि देर रात जंगल में बैठकर बांसुरी बजा रही होती है। वहाँ पे उसके पास सीहो आता है एंड कहता है कि तेरी पूरी बॉडी से पसीने क्यों निकल रहे हैं। तो बैकमारी कहती है कि मैंने सुना है कि अगर कोई वैम्पायर ब्लड पीना छोड़ दे तो उसके मौत के समय उसके बॉडी में जो ब्लड बह रहा होता है वो किसी भी इंसान की जान बचा सकता है बिना उस ह्यूमन को वैम्पायर में कन्वर्ट किए, यानी कि हमारी बैकमारी जेमिन की जान बचाने के लिए खुद मरने वाली है। एंड ये सब सुनने के बाद हमारे सीहो की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद सीहो बैकमारी को जेमिन के पास ले जाता है, जहां बैकमारी अपना हाथ काट कर जेमिन के मुंह में अपना ब्लड डालती है। वहीं हमारा सीहो बैकमारी को याद करके काफी ज्यादा रो रहा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जेमिन उठता है तो उसे बैकमारी उसके बगल में मिलती है, तो जेमिन उसे उठाकर कहता है कि तू यहाँ पे क्या कर रही है एंड तुझे हुआ क्या है। तो बैकमारी कहती है कि मैं ये रिबन पहनकर आपको दिखाने आई हूँ, बिकॉज आपने कहा था ना कि आप चाहते हो कि मैं इस रिबन को पहनूं। तो जेमिन कहता है कि ये प्रिटी लग रहा है, तुझ पे बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है, सो प्लीज तू मुझे ये रिबन रोज पहनकर दिखाना। बैकमारी कहती है कि प्लीज जेमिन तू सेफ रहना एंड अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करना एंड आई होप कि हम नेक्स्ट लाइफ में जरूर मिलेंगे। एंड इतना कहने के बाद हमारी फीमेल लीड की यहीं पे डेथ हो जाती है एंड हमारा जेमिन बस रोता रह जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जेमिन उसी पेड़ के पास जाता है जहाँ पे बैकमारी बैठकर डेली
यानी कि रोज का रोज बांसुरी बजाया करती थी। एंड वहाँ जाकर उसी पेड़ के नीचे बैकमारी के रिबन को दबा देता है एंड कहता है कि मैं इस लाइफ में अपना प्रॉमिस तो पूरा नहीं कर पाया, बट मैं नेक्स्ट लाइफ में अपना प्रॉमिस जरूर पूरा करूंगा एंड मैं तेरा हमेशा वेट करूंगा। देन हमें 21st सेंचुरी में वही पेड़ दिखाया जाता है जो कि अब कट चुका था एंड उसे हमारा 21st सेंचुरी वाला जेमिन देख रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ किंग ने अब वैम्पायर्स को अपने सिटीजन की तरह एक्सेप्ट कर लिया होता है, जिसे देखकर हमारा जेमिन काफी ज्यादा खुश होता है। तभी क्वीन पूछती है कि वो सुंदर सी लड़की कहाँ है जिसने मुझे बचाया था एंड ये सुनने के बाद कोई कुछ भी नहीं बोलता, ना तो बैकमारी के डैड एंड ना ही हमारा जेमिन। एंड इसी के साथ हमारा एपिसोड 9 यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। सेफ एंड हेल्दी, बाय बाय।